चलिए सर फटाफट फटाफट क्वेश्चंस निपटा लेते हैं इस चैप्टर के, है ना। अपना आरसीएम का चैप्टर के क्वेश्चंस पेंडिंग थे तो वो अपन वो खत्म कर लेते हैं। आप भी फटाफट एक बार रिवीजन करके ही इसको ट्राई करिएगा, ठीक है सर। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वेदर रेसिपिएंट इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। वैसे क्या है ना, सारे जो आरसीएम के केसेस उसमें लिखा हुआ है कि रेसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप अंडरमीन मानिएगा, डिफॉल्ट मानिएगा। अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखे तो पता चले आप जो एज्यूम कर लें और बोले नहीं नहीं आरसीएम नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ऐसे इन्होंने लिख दिया, लेकिन आप मान के चलिएगा कि वो टैक्सेबल टेरिटरी में ही होता है। ओके। ए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी। याद आ रही है वाली सर्विस? बिजनेस एंटिटी को दो प्रकार की सर्विसेज देते थे लोग, एक तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल देता था और दूसरा लीगल सर्विस इंडिविजुअल सीनियर एडवोकेट फर्म्स ऑफ एडवोकेट देते थे सर बिजनेस एंटिटी को। तो बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ता था। तो सर किसमें कौन पे करेगा? बिजनेस एंटिटी पे करेगी। सेकंड, स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू एन इंडिविजुअल। सर मैंने आपको कहा था ना। हाँ सर। सर जो आपका बॉडी कॉर्पोरेट होता है उसमें अपन ने बेसिकली 3 सर्विसेज पढ़ी थी। एक बॉडी कॉर्पोरेट में अपन ने पढ़ा था रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, फिर अपन ने बॉडी कॉर्पोरेट में पढ़ा था स्पॉन्सरशिप सर्विस वाली, और फिर अपन ने तीसरा पढ़ा था डायरेक्टर वाली सर्विसेज। तो सर इसमें तो ये इंडिविजुअल को मिल रहा है, मतलब ये स्पॉन्सरशिप सर्विस अगर कंपनी इंडिविजुअल को दे रही होगी तो सर कंपनी को क्या करना पड़ेगा? फॉरवर्ड चार्ज में पे करना पड़ेगा ना मेरे बच्चे। बिल्कुल सर। सी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू अ रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। ओ, अभी अभी बताया था मैंने आपको कि भैया रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर सर कौन दे रहा है? सर अगर दे रहा है गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट में अपन 2 कैटेगरी कर देते थे। अगर रेलवेज देती थी तो फॉरवर्ड चार्ज लगता था, लेकिन अगर नहीं लिख रखा है तो डिफॉल्ट में यही समझना कि अदर देन रेलवेज है ना, मन से एज्यूम नहीं करने का। तो ये गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस अगर बिजनेस एंटिटी को देते हैं, है ना, जो रजिस्टर्ड को देते हैं, तो सर रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसको आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? अब मैं इस क्वेश्चन में आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं, वैसे आप हर क्वेश्चन में ट्राई करिएगा। सर सुनना, ये दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, in case services provided by arbitral tribunal to business entity in taxable territory, then GST on such supply of service is to be paid by business entity under RCM। ये स्टेटमेंट अपना बेस मान लो। अब इसको हर चीज में चीजें चेंजेस करनी है आपको। जैसे अगर मान लो ये तो मैंने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का बता दिया आपको, अगर मान लो ये बी वाला होता तो क्या लिखते हैं आप? सेम लिखते हैं, एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 इन केस ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू बॉडी कॉर्पोरेट। जो है ना, क्या बोलते हैं, जो चीज है, जो क्या बोलते हैं सेक्शन है, वैसा का वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये देखो, इधर आओ, आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा? आपको लिखना यही पड़ेगा, इन केस ऑफ एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 of CGST Act, in case of sponsorship services provided by any person to body corporate or partnership firm in taxable territory, then in that case GST on such supply of service is to be paid by body corporate or partnership firm in taxable territory under reverse charge mechanism। ठीक है, ये सिंपल सी लाइन हो गई, हर किसी के लिए ऐसे ही जाएगी। फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा? इन द अबव केस if sponsorship services are been provided by a company to an individual, therefore individual is not covered under such section, therefore forward charge shall applicable and company shall pay GST to the government under forward charge। बात समझ में आ रही है आपको? बोलो हाँ या ना। तो अब ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला तो तुम ही ट्राई करना है यार। सर सिंपल सी बात है, एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट, in case of service of renting of immovable property by the government to a registered entity, then registered entity shall pay GST under reverse charge mechanism। इन द अबव केस तो ऐसे ही हुआ है, तो ऐसा ऐसा करके आरसीएम में पे करना पड़ेगा। बोलो ना हाँ। बिल्कुल सर, सिंपल सी बातें, सिंपल सी बातें। इधर आओ, विवेक गोयल an independent director appointed in accordance with the provisions of Companies Act 2013 of A to Z Private Limited has received sitting fees of 1 lakh from A to Z Private Limited for attending the board meeting. Who is the person liable to pay in this case? कंपनी। भाई सीधी सी बात है, डायरेक्टर, बॉडी कॉर्पोरेट, आरसीएम। सर इसमें लिखा हुआ है क्या कि डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है? क्या इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि डायरेक्टर ने डायरेक्टर वाली सर्विस नहीं दी? तो भाई सीधी सी बात है, इस पर क्या लगेगा? रेसिपिएंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा। सिंपल है, हाँ ना? बोलो ना
हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 3, रघु एसोसिएट प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू वी विन क्रिकेट कंपनी एलएलपी, डिटरमाइन द पर्सन लायबल टू पे इन दिस केस। बेटा अभी अभी अपन ने सेक्शन पढ़ा, स्पॉन्सरशिप सर्विस में दो चीजें कवर्ड थी, एक तो बॉडी कॉर्पोरेट भी कवर्ड थी और पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग एलएलपी भी कवर्ड थी। तो इस केस में एलएलपी को जीएसटी पे करना पड़ेगा। देखो इन केस एलएलपी लायबल टू पे जीएसटी, लेकिन आपको वही सिस्टम अपनाना है, प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन। ओके सर। फोर्थ, लीगल फीस रिसीव्ड बाय सुश्रुत एन एडवोकेट, received by Shushruth, an advocate from Mrs. Tatva Trading Company engaged in making taxable supplies and located in Maharashtra, having turnover of 50 lakh in preceding financial year, who is the person liable to pay tax in this case? सर मेरे हिसाब से मुझे बताओ, लीगल सर्विस इज रिसीव्ड बाय सुश्रुत एन एडवोकेट फ्रॉम मिसेस तत्वा ट्रेडिंग, ये मुझे लगता है इसके ग्रामेटिकल मिस्टेक है। बेसिकली इस सुश्रुत ने सर्विस दिया होगा तत्वा ट्रेडिंग कंपनी को, जो कि टैक्सेबल सप्लाईज करती है, और इसका टर्नओवर भी अच्छा खासा है बेटा, ये वो छोटी मोटी बिजनेस एंटिटी नहीं है, ठीक है, 50 लाख है। हु इज लायबल टू पे जीएसटी? मैं आपको बताऊं क्या आप मुझे बताओगे? सर बिल्कुल, बिजनेस एंटिटी को सर्विस मिला है, लीगल सर्विस एडवोकेट से मिला है, सुश्रुत इंडिविजुअल है, तो भाई सीधी सी बात है उस बिजनेस एंटिटी को आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा। पर्सन लायबल टू पे इज तत्वा ट्रेडिंग कंपनी, लेकिन इसमें टेक्निकल मिस्टेक है, आप सही कर लीजिएगा, रिसीव्ड फ्रॉम आना चाहिए टू तत्वा ट्रेडिंग कंपनी है ना, तो आप ये आपको समझना भी पड़ेगा। अगर आपकी ऐसी मिस्टेक्स आ गए, आईसीआई ने कर दी, बिकॉज ये आईसीआई का ही क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, सिंपल है, स्टेट पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस प्रोवाइडेड रेसिपिएंट इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। वो तो डीएमडी होता है। आप सुनो क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी, आरसीएम। सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू अ कार डीलर। सर कार डीलर नहीं लिखा हुआ था, उसमें क्या लिखा हुआ था, रिकवरी एजेंट किसको सर्विस देता है? बैंक को, एफआई को, एनबीएफसी को। ये तीनों थे ना, मुझे बताओ, ये तीनों ही थे ना? ये तीनों ही थे ना? ध्यान से बेटा ना, अब ये तीनों है नहीं, मतलब एक बार अपन ऐसे ही रिवाइज कर रहे हैं, वैसे तो मेरे हिसाब से तीनों ही होंगे, ये देखो तीनों ही है, लेकिन ये नीचे उतरते हैं तो कम हो जाते हैं, ये यहाँ पर तीनों ही होते हैं रिकवरी एजेंट। ओके ओके सर, ओके याद आ गया। तो सर इस केस में क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज। ओके, इस केस में रिकवरी एजेंट को फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा, बिकॉज ये कार डीलर है, बैंक एफआई या फिर एनबीएफसी नहीं है। तीसरा, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल, मैंने बोला था पर्सोनल होना चाहिए, हाँ सर, प्रोवाइडेड बाय अ पार्टनरशिप फर्म, वहां पर क्या लिखा हुआ था स्पॉन्सर, इसमें पर्सनल सिक्योरिटी सर्विसेज में एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो मतलब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म चलेगा। हाँ सर, ये सप्लायर भी सही आदमी है। टू अ रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम, ये भी सही आदमी है। वही लिखा हुआ था ना कि भैया आपकी पर्सनल सिक्योरिटी सर्विस कौन दे? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन इसमें दो का काटा लगा था सर। सबसे पहले सर एक काटा लगा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट, और दूसरा काटा लगा था जो कंपोजिशन पे करता है। तो भैया यहाँ तो ये भी टिक हो रहा है, ये भी टिक हो रहा है, ये भी टिक हो रहा है, बात समझ में आ रही है? तो इस पर क्या लगेगा? आरसीएम। और लिखने का तरीका वही है, मैंने आपको बता ही दिया। एक बार और बोलूं क्या? एक बार और बोल देता हूं आपके लिए। सर क्या लिखेंगे? एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, in case of personal security services are provided by any person other than body corporate to a registered person except the person who is the central government, state government, local authority department paying, who has taken registration only for deducting TDS under section 51, or a registered person paying under composition scheme, then GST shall be paid by such registered person। ठीक है, फिर लिख देना एज पर द अबव केस, ऐसा 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 हुआ तो ऐसा ऐसा हुआ तो आरसीएम में पे करेगा, या फिर आरसीएम में पे नहीं करेगा, फॉरवर्ड चार्ज में पे करेगा। बात समझ में आ रही? तो सर पहले वाले केस में तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, पहले वाले केस में इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी सर, दूसरे वाले केस में रिकवरी एजेंट ही पे करेगा सर, तीसरे वाले केस में सर कौन पे करेगा? ये रेगुलर स्कीम में लेने वाला बंदा, जीएसटी पेबल रिवर्स चार्ज रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ हाँ सर बिल्कुल सर, ये अभी ये कंपोजिशन स्कीम वाले क्वेश्चन है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सीएल लिखा हुआ है इस पे, ठीक है, तो अपन बाद में करेंगे। कंपोजिशन स्कीम मतलब जो इसके बाद अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, वो वाला चैप्टर। आरसीएम के क्वेश्चन आ जा रहे भाई, ये आ जाओ, ये देखो क्या लिखा है, डिसाइड विच पर्सन इज लायबल टू पे जीएसटी।
शिनू अंबानी प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू इंडियन लव क्रिकेट एकेडमी अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सर मुझे बताओ, शिनू अंबानी प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू इंडियन लव क्रिकेट एकेडमी, मुझे बताओ किसने किसको स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड करी? सर प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू इंडियन लव क्रिकेट एकेडमी अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सर इस वाले क्वेश्चन में मेरे को बताओ आरसीएम लगेगा या नहीं लगेगा? ध्यान से सुनना। बताइए सर, बताइए थोड़ा सा ध्यान से सुन के, लगेगा या नहीं लगेगा? आरसीएम लगेगा। सुन लो मेरी बात, इस इंडियन लव क्रिकेट एकेडमी को स्पॉन्सरशिप सर्विस मिली है, ये रेसिपिएंट है बेटा। कौन है? रेसिपिएंट। सही कह रहा हूं? अरे बेटा सुनो मेरी बात, सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इंडियन लव क्रिकेट एकेडमी, सर प्रोवाइड किसको करी गई है? इंडियन लव क्रिकेट एकेडमी अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सर मुझे बताओ, ये जो इंडियन लव क्रिकेट एकेडमी है, बेसिकली इसका ग्राउंड होगा, इसका बेसिकली एक ग्राउंड होगा, और उसमें जो है सर्विसेज मिली होंगी, राइट? और इस अंबानी का प्रमोशन हुआ होगा, अंबानी को जो है प्रमोशन हुआ होगा। बात समझ में एक सेकेंड ना। तो मैं आपको कह रहा था कि ये इंडियन लव क्रिकेट एकेडमी का जो है स्टेडियम होगा, तो बेसिकली इंडियन लव क्रिकेट एकेडमी जो एलएलपी है उसके ग्राउंड में जो है पूरा का पूरा कार्यक्रम इस शिनू अंबानी का जो है प्रमोशन हुआ होगा। तो बेसिकली सप्लायर कौन है सर? सर सप्लायर है शिनू। रेसिपिएंट कौन है? सर रेसिपिएंट है एलएलपी जो कंपनी है ना, इंडियन लव क्रिकेट एकेडमी। तो भैया स्पॉन्सरशिप सर्विस सर कौन प्रोवाइड कर रहा है? शिनू एलएलपी को प्रोवाइड कर रही है। तो भैया स्पॉन्सरशिप सर्विस में अपन ने बोल रखा, स्पॉन्सरशिप सर्विस सर कोई भी प्रोवाइड कर सकता है क्या? स्पॉन्सरशिप सर्विस ये नीचे था क्या? ऊपर था। स्पॉन्सरशिप सर्विस तो सर कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, और किसको प्रोवाइड होनी चाहिए? सर बेसिकली किसी बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म को प्रोवाइड होनी चाहिए। तो एनी पर्सन मतलब अंबानी चलेगा? हाँ सर चलेगा। और बॉडी कॉर्पोरेट थी वो, मतलब पार्टनरशिप फर्म एलएलपी थी, तो पार्टनरशिप फर्म एलएलपी को आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल सर। सेकंड, फास्ट मूव अ जीटीए ट्रांसपोर्टेड गुड्स ऑफ अंबा एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सर जीटीए का रिवीजन आपको करना पड़ेगा। जीटीए बहुत सिंपल था, मैं आपको बता दूं, जीटीए में अपन वाले केस में आए थे, अगर आरसीएम लग रहा है और अगर मान लो सामने वाली पार्टी रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन नोटिफाइड पर्सन की लिस्ट में जा रही है, और नोटिफाइड पर्सन की लिस्ट में मैं आपको बताऊं पार्टनरशिप भी इंक्लूडेड था, तो पार्टनरशिप इंक्लूडेड था तो इस पार्टनरशिप को भले रजिस्टर्ड नहीं है, इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल सर। ओके सर, लिखोगे कैसे? बिल्कुल सर, एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, in case of service of transportation of goods by GTA to, सर वो सारी पूरी लिस्ट का नाम लिखना, to registered person, to registered factory, to registered फैक्ट्री के बाद कौन था? बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म एलएलपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, है ना? वो सारी लिस्ट का आपको नाम लिखना पड़ेगा, जो 7-8 लोग थे उनका नाम लिखना पड़ेगा। Then in such case recipient shall pay GST in reverse charge mechanism. In the above case, Amba and Company, a partnership firm, has taken services from GTA of transportation of goods. Then Amba and Company shall pay GST under RCM. And in case the partnership firm is not registered, then in that case, Amba and Company has to take a compulsory registration and pay the tax. बात समझ में आ रही है क्या? बोलो ना हाँ। हाँ सर समझ में आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद सर कोई क्वेश्चन आपको आरसीएम का दिखे तो ये चलो, ये रहा, विकी फ्रैंक अनरजिस्टर्ड फेमस ऑथर। मुझे बताओ ये कौन है? अनरजिस्टर्ड फेमस ऑथर है, लेकिन ठीक है। 3 करोड़ मिला इसको किससे? भवन पब्लिकेशन से, जो कि इंदौर का है। क्या किया था इसने? टेम्पररी ट्रांसफर किया था कॉपीराइट ओरिजिनल लिटरेरी वर्क का। ही फिनिश्ड हिज मेड एंड मेड अवेलेबल द बुक बट हैज नॉट येट रेज्ड द इनवॉइस। ठीक है वो सब खैर छोड़ो आप, मुझे इसमें और क्या लिखा हुआ है? मिस्टर विकी फ्रैंक इज ऑफ द व्यू दैट एसबीपी इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हिम. SBP does not concur with his view and is not ready to deposit the tax under any circumstances. Examine whether the view of Vicky is correct. Further, if the view of Vicky is correct, what is the recourse available with Mr. Vicky Frank to comply with the requirement of GST law as per SBP is completely refused to deposit the tax? मुझे बताओ सबसे पहले विक्की सही है क्या? विक्की सही बोल रहा है?
हाँ सर विक्की सही बोल रहा है, ऑथर है वो, और ऑथर ने किताब लिख के दिया हुआ है पब्लिशर को, तो पब्लिशर को आरसीएम में जीएसटी पे करना चाहिए, है ना। बहुत सही बात कर रहा है। लेकिन अब ये भी बोल रहे हैं साथ में कि अगर मान लो सामने वाला नहीं माने तो कोई उसके पास ऑप्शन है क्या विक्की के पास? हाँ है, ऑथर फॉरवर्ड चार्ज भी ले सकता है। फॉरवर्ड चार्ज अगर लेगा तो वो डिक्लेरेशन लिख के देगा, और एक बार वो लेगा तो 1 साल तक तो ये बात मानेगा, मतलब। लेकिन उस केस में विक्की जो अनरजिस्टर्ड है उसको फिर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर फॉरवर्ड चार्ज में है तो। बात समझ में आ रही है? तो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई होगी, देखो यहीं पर लिखा अनरजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन लो, फिर डिक्लेरेशन फाइल करो, फिर डिक्लेरेशन में लिखो ये सब। तो ये सारी एक बार आप रीड करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ रही बात? बोलो बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। ये भी उसका है कंपोजिशन स्कीम का। ये देखो लास्ट वाला ही पढ़ लो। GTA services provided to an unregistered person, including unregistered casual taxable person, are exempt from GST. Discuss the validity. सही बात है। GTA सर्विस सर किसको गया? अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जो कि एग्जम्प्ट है। हाँ बोला तो था मैंने, हाँ ना सर। ये अगर GTA सर्विस अनरजिस्टर्ड को गया तो एग्जम्प्ट है, एक्सेप्ट। लेकिन ये लोग एक्सेप्ट करके, मतलब स्टेटमेंट सही है लेकिन वो एक्सेप्शन वाली लिस्ट में अगर होता है अनरजिस्टर्ड तो सर उसको तो अलग से लेना पड़ता, अलग से उसको लेना पड़ता। एक और क्वेश्चन था लेकिन सिंपल सा था, वैसे समझ में आ जाएगा आपको। Independent cases decided who is liable to pay GST. You may assume the recipient is located in taxable territory, ignore aggregate turnover and exemption available. मतलब अपने को कोई exemption होगा तो उसको भी इग्नोर करना है। मतलब exemption मैंने आपको पढ़ा दिए 2-4, लेकिन उसको भी आपको इग्नोर करना है इस केस में। अब सुनना, वी ट्रांसपोर्ट एक GT है, IGST 12% से पे कर रहा है, ट्रांसपोर्टेड गुड्स बाय रोड दिल्ली एंड कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब सर सबसे पहली बात तो ये आईजीएसटी 12% पे कर रहा है, मतलब ये वीर ट्रांसपोर्ट जो है जीटी ये फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट कर रहा है ना। और अगर ये फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट कर रहा होगा तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी लगेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, इसमें ये लिखा हुआ है ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन को ट्रांसफर कर रहा होता है। तो मैंने आपको इसमें एक एक्सेप्शन बताया था कि अगर फॉरवर्ड चार्ज भी लिया हो या फिर आरसीएम लिया हो, लेकिन जो सर्विस दी जा रही है वो अदर देन नोटिफाइड पर्सन को दी जाती है, मतलब छोटे मोटे लोग, इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलता है, तो सर इस केस में तो सर्विस ही एग्जम्प्ट होती है। लेकिन यहाँ पर बोल रखा है कि इग्नोर एग्जम्पशन, तो आप भी एग्जम्पशन इग्नोर कर सकते हो, तो बोल सकते हो हाँ इस पर जो है जीएसटी लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में लग जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा और बताना है आपको तो बता के भी आना कि भाई ये अदर देन नोटिफाइड पर्सन है, तो यहाँ पर तो ये एग्जम्प्ट हो जाती है, तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है क्या? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है GST is payable by recipient of service under reverse charge अगर 5% ऑप्ट करता तो। however GST is payable 12%, tax is payable under forward charge by supplier, क्योंकि 12% ले रखा है उसने। therefore in the case tax is payable under forward charge. Note in the above case, since the recipient of service is other than specified person, other than notified person, that is unregistered sole proprietorship, GTA service is exempt. However in the above case the said exemption has been ignored since the question specifically बोले ऐसा ऐसा ऐसा। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? बिल्कुल सर। ये पढ़ते हैं। कमल जैन अनरजिस्टर्ड फेमस ऑथर हैं, 20 लाख रुपए मिले हैं फॉर सप्लाई सर्विस बाय टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट कवर्ड अंडर सेक्शन दिस रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क। वो सेम टू सेम क्वेश्चन अभी जो अपन ने किया। एक और क्वेश्चन देख लो, वैसे तो सिंपल है आप कर ही लेते हैं, लेकिन देख लेते हैं। आओ। धर्म शास्त्री इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, हैज रिसीव्ड सिटिंग फीस ऑफ 1 लाख फ्रॉम यूनिवर्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग्स। आता है डायरेक्टर वाली सर्विसेज है तो आरसीएम लगेगा। चंदन एसोसिएटेड प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विस टू विराट क्रिकेट एकेडमी ऑन एलएलपी। एलएलपी है तो स्पॉन्सरशिप सर्विस में आ जाता है, बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी, तो सर ये एलएलपी को जीएसटी पे करना पड़ेगा। लीगल फीस रिसीव्ड बाय गाबा एन एडवोकेट फ्रॉम नवीन कंसल्टेंट्स हैविंग टर्नओवर ऑफ 50 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो सर इस केस में भी वापस बिजनेस एंटिटी जो है जीएसटी पे करेगी, रेसिपिएंट जो है नवीन कंसल्टेंट से। इसके अलावा कुछ बचा गया? तो सर ये सारे क्वेश्चंस अपन ने कवर कर लिए हैं, आरसीएम के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। लेकिन बेटा मेहनत तभी होगी, प्रैक्टिस तभी होगी जब तुम खुद जाके एक बार इसका रिवीजन करोगे और एक बार क्वेश्चंस खुद देखोगे। बाकी बहुत सिंपल करके दे दिया मैंने पूरा का पूरा चैप्टर, जैसे मैंने सप्लाई आपको करके दिया था सिंपल, वापस मैंने पूरी मेहनत करके आपको आरसीएम का चैप्टर भी बहुत सिंपल करके दे दिया है। बट ये डिफिकल्ट बनता जाएगा अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो इट इज अप टू यू नाउ, यू गो रिवाइज इट एंड फिनिश इट ऑफ इन स्टाइल। ओके